क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या लिखा है, द 10th टर्म ऑफ द एपी इच। तो 10th टर्म, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी दिया है 5, डी की वैल्यू निकालेंगे, 10th टर्म बोला तो 10th टर्म कितना होता है ए प्लस 9d। ए की वैल्यू हमारी कितना दिया हुआ 5 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू देखो 8 में से 5 माइनस करो कितना होगा 3, डायरेक्ट कर देते हैं ये, तो 5 प्लस 9 3 27, यानी कितना आंसर आ गया 32। तो आंसर नंबर ए। अब दूसरा क्वेश्चन, इन एन एपी ए इज इक्वल टू -7.2, डी इज इक्वल टू 3.6, ए एन इज इक्वल टू 7.2, देन एन इज इक्वल टू। तो देखो ए एन का जो फार्मूला होता है हमारा क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला, इसमें हम रख देते हैं। ए एन की जगह हमारा कितना आएगा, ये 7.2 इज इक्वल टू ए की जगह कितना है -7.2 प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना है 3.6। अब देखो इसके आगे माइनस है तो इसको इधर लेके चले आएंगे, 7.2 पहले से है ये, तो 7.2 प्लस 7.2 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3.6। 7.2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखो 2 प्लस 2 हो गया 4 और 7 प्लस 7 कितना हो गया 14। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको नीचे ला देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 3.6 नीचे चला गया इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब ध्यान दो, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, ठीक है। इस 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब देखो ये 6 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, तो 4 से चेक कर लेते हैं। देखो 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 और 4 9 जा 9 4 जा, ये हो गया। n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5, n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो माइनस 1 इधर आएगा तो 5, तो n की वैल्यू 5, तो ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज 5.1, इसमें क्या लिखा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस। पहला क्या दिया है क्वेश्चन, देखो इन एन एपी डी इज इक्वल टू -4, n इज इक्वल टू 7, ए एन इज इक्वल टू 4, देन ए एन। तो हमको ए एन का फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें रख देते हैं। ए एन की जगह देख दिया 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू फाइंड करना है प्लस एन, एन की जगह कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह कितना है -4। अब देखो ये बन गया हमारा ए प्लस 7 माइनस 1 कितना होगा 6 और 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, तो -24। अब देखो -24 को इधर प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ये a माइनस 24, ए इधर आ गया तो कितना हो गया 4 प्लस 24 कितना हो गया 28, तो आंसर क्या हो गया हमारा डी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन एन एपी ए इज इक्वल टू 3.5, डी इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 101, देन ए एन विल बी। देखो इसी क्वेश्चन में रख देंगे, इसी में हम फार्मूले में रख रहे हैं, ठीक है। तो ए एन विल भी पूछ रहा है, तो ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दिया है 3.5 प्लस एन, एन की वैल्यू दिया 101 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दिया है 0, तो यहाँ पर 0। अब ध्यान दो ये बन गया 3.5 प्लस ये बोर्ड से करेंगे तो 100 होगा और बाहर 0 दिया, तो 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। तो इसका मतलब ए एन की वैल्यू हमारी कितनी होगी 3.5, कौन सी होगी 3.5, आंसर नंबर बी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, द लिस्ट ऑफ नंबर्स दिस इज एन एपी विद डी, डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो डी हमारा कैसे निकलता है ये हमको पता होना है, पता है पहले से भी, a2 माइनस a1 या फिर इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ये होता है, तो हम यही निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म जो होता है a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है और ये हमारा a4 होता है, तो इसी से निकाल लेते हैं a2 माइनस a1। तो देखो a2 कितना दिया -6, जब भी माइनस एक्स्ट्रा होना तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो माइनस इस फॉर्मूले में रख रहे हैं, तो a2 माइनस a1, a1 की जगह कितनी है -10। अब देखो ये -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो ये आंसर कितना हो गया 4। यहां से भी तुम चेक कर सकते हो इन दोनों को लेकर के, a3 माइनस a2 को भी। देखो a3 की जगह कितना है -2, फिर मैंने बोला है माइनस, ये इसका लगा लिया, इसके आगे माइनस दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट में -6, अब फिर देखो क्या होगा -2 और माइनस माइनस प्लस 6, तो आंसर कितना आ गया 4।
तो दोनों कंडीशन में हमारा क्या आ गया 4, मतलब एपी में रहेगा तो हमेशा कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी डी की वैल्यू, तो ये आपका 4। तो आंसर कौन सा है यहाँ पर, ये बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर, द 11th टर्म ऑफ एपी, तो 11th टर्म बोला तो A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। यहां से कम कर देते क्योंकि an का फार्मूला हमारा होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n से एक कम यहाँ होता है तो वही आए कम कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, अब बोला a की वैल्यू तो डायरेक्ट रख रहे हैं, देखो a की वैल्यू दिया -5 प्लस यहाँ देखो -5 और यहाँ -5/2 है, तो इसमें से इसको माइनस करो चाहे इसमें से इसको सेम ही आएगा। तो जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो 0 माइनस -5/2 पीछे किया वही लगा दे रहे हैं, तो क्या हो गया ये 0 प्लस 5/2, तो आंसर क्या होगा 5/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 यहाँ पर क्या है 10D है, -5/2 आया है, तो 10 इंटू डी की जगह कितना है 5/2, तो मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे कट गया तो 5 5 25 और -5 प्लस 25। तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जब भी कंफ्यूजन होता हो तो प्लस वाला पहले कर दो, माइनस वाला बाद में। ये कितना हो गया 25 माइनस 5, तो ये आंसर कितना आ गया 20। तो आंसर कौन सा हो गया बी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2 ही दिया। तो देखो जब एपी में रहता है तो ऐसे लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस तरह से हमारा चलता है। तो ये 4 ही टर्म बोला है, तो पहला टर्म दिया है ए, तो कितना है आपका -2 बोल रहा है द फर्स्ट 4 टर्म्स। पहला टर्म हो गया -2 हो गया, दूसरा बोला ए प्लस डी, तो कितना हो गया -2 प्लस यहाँ क्या हो गया -2। ठीक है, तीसरा लेंगे हमारा तो क्या होगा -2 प्लस 2 इंटू -2, तीसरा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा फिर -2 प्लस यहाँ पर 3 और ब्रैकेट में क्या होगा -2। देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, यहाँ हो गया -2, ये देखो -2 और -2 ये भी हो गया प्लस माइनस। ठीक है, इस तरह इसको करेंगे तो हमारा क्या होगा -2 अब प्लस माइनस ये आएगा 2 2 जा 4, यहाँ पर देखो -2 अब प्लस माइनस 3 2 जा 6, आंसर क्या आ गया 2 -4 -6 -8। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब जो भी आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है आंसर देखते हैं, कौन सा आया था -2 -4 -6 -8, ये आया था हमारा सी वाला। ठीक है, यही आया था ना, देखो -2 है यहाँ पे, -2 -4 -6 -8। ठीक है, यही आया आपका -2 है तो -2 -4 -6 -8, तो आंसर क्या है यहाँ पर देखो -2 -4 -6 -8। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, the 21st term of the AP whose first 2 term are -3 and 4। तो ये देखो ये A1 की वैल्यू है और ये हमारा A2 का वैल्यू है, तो D की वैल्यू आ जाएगा, यहां ले लेते हैं, क्या करेंगे ये D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, यानी कितना हो जाएगा 4 माइनस, तो मैंने बोला हमेशा माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, 4 -3 तो कितना हो गया आपका 7। कैसे देखो ये 4 माइनस माइनस प्लस 3 तो कितना हो गया ये 7। तो अब हमसे बोला है 21st, तो 21st तो मैंने पहले बता चुके हैं, ये a प्लस कितना होगा 20D, मैंने बोला है जितना रहेगा उससे कम यहाँ लिखते हैं। तो a की वैल्यू दिया है तुम्हारा कितना दिया है, a की वैल्यू -3 प्लस 20 इंटू मल्टीप्लाई होता है d की वैल्यू कितनी है 7, ये देखो -3 प्लस 27 जा 140, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 137। तो आंसर कौन सा हो गया बी। ठीक है, इफ सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज इतना, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है सेकेंड टर्म दिया है ना, तो सेकेंड टर्म को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं, चलो ठीक है, सेकेंड टर्म दिया है तो सेकेंड टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे a प्लस डी, मैंने बोला अभी यहां भी बताया, बार बार बता रहा हूं, एक कम इससे लिखना है, तो a प्लस डी, तो a प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया है 13,
और फिफ्थ टर्म मतलब कि a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना दिया है 25। दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। तो देखो साइन सेम है सबका, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, सबका साइन चेंज हो गया, ये हमारा कट गया हमारा। तो -4d और ये d तो कितना हो जाएगा -3d इज इक्वल टू 13 - 25। तो मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, साइन ये माइनस का आ गया, कितना हो गया ये 12 होगा ना 20 ये। तो अब यहाँ पर d इज इक्वल टू -12 अपॉन -3, तो कितना हो गया 4। तो आपका 4 आ गया। अब तुमसे बोल रहा है ये सेवेंथ टर्म, तो क्या लिखेंगे a प्लस 6d, a की वैल्यू तुम्हारी दिया हुआ है 13 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 4। अब देखो ये हो गया 13 प्लस 6 4 या 24, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 37। तो आंसर नंबर सी। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, देन व्हाट इज A18 माइनस A13। अब ध्यान दो, A18 माइनस A13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A18 माइनस A13, A18 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 17d। जब दो टर्म लेते हैं तो ब्रैकेट में लेते हैं दूसरा वाला, ठीक है ना, या इसमें भी लगाते हैं माइनस A13, तो क्या आएगा A प्लस 12d। अब ओपन करो ये, तो क्या देखो a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d इज इक्वल टू, देखो इस a से ये कैंसिल हो गया, 17 माइनस 12 कितना होता है तुम्हारा 5, तो 5d। d की वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है, इसमें कहा था क्वेश्चन, ये था ना, सॉरी कहा गया, ये यहीं पे दिया कॉमन डिफरेंस 5, तो 5 इंटू 5 25, आंसर नंबर सी। 5 इंटू 5 25, आंसर नंबर सी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A18 माइनस A14 इज इक्वल टू इतना। देखो यहां पर कर दे रहे हैं हम, A18 माइनस A14 बोला, तो A18 की वैल्यू हमारी कितनी होती है A प्लस 17d माइनस 14 की क्या लिखेंगे A प्लस 13d। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां पर कर ले रहे हैं, इस a से ये कैंसिल हो गया, 17 माइनस 13 कितना होता है 4, तो 4d, इसकी वैल्यू दिया है कितना 32, तो d की वैल्यू 32 अपॉन 4 यानी कितना हो गया 8। तो आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। क्या लिखा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1 एंड दैट ऑफ अदर इज -8, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। ठीक है, इसको देख के परेशान नहीं होना, ध्यान से देखना। फोर्थ टर्म बोल रहा है तो जो मैंने रूल बताया इसको फॉलो करो। फोर्थ टर्म मतलब कि पहले वाले को हम 1 ले रहे हैं A1D1 और दूसरे वाले को A2D2। फर्स्ट टर्म A1 कॉमन डिफरेंस D1, दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म A2 और कॉमन डिफरेंस D2। ठीक है, अब आते हैं, देखो ये दिया है तो फोर्थ टर्म बोल रहा है, तो फोर्थ टर्म के लिए क्या लिखेंगे A1 प्लस 3D1। ठीक है, मैंने बोला है 4 लिखेंगे, फोर्थ रहेगा तो एक कम करते हैं, A1 प्लस 3D1। डिफरेंस बोल रहा है तो माइनस, दूसरे वाले को ब्रैकेट में ही करेंगे हमेशा, दो टर्म रहता है, तो A2 प्लस 3D2 हो गया ये। अब इसको सॉल्व करो पहले, तो देखो क्या आएगा A1 प्लस 3D1 माइनस A2 माइनस 3D2। अब इज इक्वल टू, देखो A1 A2 एक साथ कर दो तो A1 माइनस A2, ठीक है, प्लस 3 यहां पर भी 3 यहां पर भी 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा D1 माइनस D2। अब ध्यान दो A1 माइनस A2, A1 की वैल्यू कितनी दिया -1, तो -1 माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे A2 की वैल्यू -8 दिया है तो -8 प्लस 3
अच्छा D1 और D2 बोला, देखो यहाँ पर लिखा है 2 एपीज है तो सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब D1 और D2 दोनों क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो D1 माइनस D2 क्या होगा, जीरो ही होगा ना, क्योंकि D1 और D2 इक्वल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 इंटू D1 माइनस D2 इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गया, देखो -1 माइनस माइनस +8 प्लस क्या हो गया, ये जीरो, सॉरी क्या हो गया, जीरो। तो -1 + 8 कितना हो गया, 7। तो आंसर क्या हो गया इसका, 7। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, देखिए 7th टाइम्स द 7th टर्म, तो लिखते हैं यहाँ पर 7 टाइम्स द 7th के लिए क्या लिखेंगे, a + 6d इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, तो क्या हो जाएगा, a + 10d, हमने बताया हमेशा। अब देखो आगे इसके हम कर रहे हैं सॉल्व, तो ये 7a बन गया, तो 7a हो गया ये हमारा, प्लस 7 6 जा 42 d इज इक्वल टू 11 1 जा 11, तो ये 11a हो गया, प्लस 11 10 जा 110 d। a को इधर करो, d को इधर करो, तो a को हम इधर कर रहे हैं, ठीक है ना, इधर, और d को इधर, तो यहाँ क्या होगा 42d माइनस 110d इज इक्वल टू 11a माइनस 7a। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, साइन माइनस का ही लग जाएगा यहाँ पर, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 - 2 कितना हो गया, 8, यहाँ भी 10, तो 68d इज इक्वल टू 4a। a की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो -68d अपान 4 इज इक्वल टू a। इसको सॉल्व करेंगे तो 17, तो कितना आ गया, -17d इज इक्वल टू a। अब तुमसे कितना पूछा है, 18th पूछा है, तो 18 टर्म यानी कि क्या हो गया, a18 इज इक्वल टू a + 17d होता है। मैंने बताया इससे कम करना है, a की वैल्यू हमारी कितनी है, -17d, और ये आ गया +17d, दोनों कट गए, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो कौन सा आंसर है इसमें, डी नंबर। कौन सा आंसर है, डी नंबर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द 4th टर्म फ्रॉम द इंड, किससे पूछा है, इंड से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सीरीज को उलट दो, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, इसको उलट देंगे, तो देखो यहां लिख रहे हैं हम 49, ठीक है, डैश 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 कर दो, फिर क्या आएगा, -5 -8 -11। अब हो गया। अब इसमें देखो a की वैल्यू ये है और d की वैल्यू इधर से नहीं, इधर से निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू 49 हो गया, और d की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, दिस माइनस दिस, ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो क्या होगा, -8 -5, यानी कि कितना हो गया, ये -8 और क्या हो गया, माइनस +5, यानी कितना हो गया, -3। अब तुमसे कौन सा पूछा है, 4th टर्म, तो यहां पर रख देते हैं 4th टर्म, मतलब क्या हो गया, a + 3d। a की वैल्यू कितनी है, 49, क्योंकि लास्ट से बोला है इंड, तो 49 हो गया a की वैल्यू, +3 इंटू d की जगह -3, तो ये हो गया 49, 3 3 जा -9, तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा, 40। तो आंसर हो गया हमारा 40। तो कौन सा है ये, डी नंबर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, कौन था, गॉस। कौन, गॉस थे। ठीक है, इसमें क्या लिखा, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, क्या लिखा, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6th टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन इज इक्वल टू होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, रख देते हैं, 6 रखेंगे n की जगह, क्योंकि सम ऑफ n टर्म तो बोला, तो 6/2 2 इंटू a की जगह कितना है, -5, जब भी माइनस में ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस n की जगह 6 -1 इंटू डी की वैल्यू 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कट गया तो 3 हो गया, तो 3, ये 2 5 जा 10, प्लस माइनस माइनस, तो -10 प्लस 6 -1 5, और 5 इंटू 2 10। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, देखो -10 + 10 क्या होगा, 0, तो 0 इंटू 3 0,
तो आंसर कौन सा होगा? कौन सा आंसर है? ए। ठीक है, द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी इज, 16 टर्म का हम बोल रहा है, तो यहाँ देखो ए की वैल्यू ये दिया, डी की वैल्यू यहां से माइनस कर रहे हैं, तो 6 माइनस 10 कितना हो जाएगा? -4। डी की वैल्यू आ गया, अब रख देंगे सम ऑफ 16 टर्म बोल रहा है, तो सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, तो डायरेक्ट कर रहे हैं, एस 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 ए की वैल्यू कितनी है? 10, तो 2 इंटू 10, 2a प्लस एन की वैल्यू 16 -1 इंटू डी की वैल्यू -4। ठीक है, अब देखो ये 8 हो गया, ये हमारा यहां लिखा 8, 2 10 जा 20 प्लस, अब यहां ध्यान दो 16 -1 15, अब 15 4 जा 60, तो 60 यहां पर हो गया, यहां प्लस यहां माइनस, तो क्या आ जाएगा? यहां पर माइनस हो जाएगा। तो अब ये बन गया हमारा 8 ब्रैकेट में 20 प्लस माइनस -60, तो कितना आ जाएगा? -40। 8 4 जा 32 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या होगा? -30। ठीक है, इन एन एपी ए इज इक्वल टू 1 ए एन 20 एसन इतना देन एन ईच, तो हमको एक फॉर्मूला पता है लास्ट टर्म से रिलेटेड, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन। एल मतलब लास्ट टर्म होता है, या ए एन भी बोलते हैं, तो ये एल की वैल्यू है। ठीक है, अब यहां पर रखो, एस एन बोल रहा है हमारा, तो एन अपॉन 2, एस एन की यहाँ पर क्या दिया है? देखो लिखा हुआ है, एस एन इज इक्वल टू 392, एस एन की जगह रख रहे हैं 399 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी दिया है? -1 और प्लस एल की वैल्यू कितने दिया है? 20। अब देखो ये 399 ये मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आ जाएगा 20 प्लस 1 21 इज इक्वल टू एन अपॉन 2। अब देखो इसको 3 से उकाड़ दो, इसको 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 7 जा 7 से चला जाएगा, देखो 7 1 जा 7 6 बचा, तो 7 9 जा 63, तो एन की वैल्यू ये इधर चलाएगा, तो कितना हो जाएगा? 38 इज इक्वल टू एन। एन की वैल्यू कितनी होगी? 38। ठीक है, ये भी होगा द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो सीरीज क्या बनेगी हमारी? 3 6 9 12 इस तरह से चलेगी, तो 5 तक ही बोला है, सम बोला है, तो क्या निकालेंगे? एस एन, तो एस एन तो लिख रहे हैं पहले फार्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब देखो एन की वैल्यू कितनी दिया है? 5, तो यहां पर हो गया हमारा 5 अपॉन 2 इन ब्रैकेट ए की वैल्यू दिया हुआ 2 इंटू ए की वैल्यू 3, 2a प्लस n -1 इंटू डी, एन की जगह क्या है? 5 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3 हो गया। अब देखो ये 5 अपॉन 2 2 3 जा 6 प्लस 5 -1 4 4 3 जा 12, अब ये बन गया 5/2 इंटू 6 प्लस 12 कितना होता है? 18, 2 9 जा 18 और 9 5 जा 45, तो आंसर क्या होगा इसका हमारा? 45।